बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। ईरान के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। रात गए तक की तफसीलात इस जानिब इशारा कर रही थी कि अमरीका ईरान पर हमला करने जा रहा है। ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी कल रात बंद कर दी थी और अब उसे आर्जी तौर पर बहाल किया है। मुकम्मल तौर पर ईरान की एयर स्पेस नहीं खुली। एक जानिब तो ट्रंप की तरफ से ईरान पर एक ही जोरदार और बड़ा हमला, इस हवाले से अमरीकी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है। इसके साथ ही साथ यूएस की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन इस जंग के अंदर रूस ने एंट्री दे दी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये खबरें आई हैं कि रूस से कुछ माल बरदार जहाज जो हैं, कुछ ऐसी फ्लाइट्स जो हैं वो तेहरान पहुंची हैं रूस और बेलारूस से, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इवन रशिया ने सिकंदर मिसाइल जो है वो ईरान को सप्लाई कर दिया है। और ये सिकंदर मिसाइल कौन सा है, याद रखिएगा, ये सिकंदर मिसाइल वो मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जा सकता है। तो अब रशिया की जो एंट्री है और रशिया ने अमेरिका को जो वार्निंग दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब ने भी एक बहुत बड़ी पोजीशन ली है जिसकी वजह से ईरान पर हमला दर हकीकत डिले अगर हुआ है ना, अगर ये हमला जो है इसके साए जो हैं वो अभी भी मंडला रहे हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन इस हमले के टाइमिंग में जो तब्दीली हुई है उसमें सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि सऊदी अरब डट गया है अपेरेंटली अमेरिका के आगे। और ये भी हम नहीं, ये भी वेस्टर्न मीडिया ही कह रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी, इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, अल उदैद एयर बेस से कल रात ही अमेरिका ने अपने तैयारे जो हैं उनकी इवैक्यूएशन शुरू कर दी, और अमेरिका के जो एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो भी कतर के अल उदैद एयर बेस से उड़ना शुरू हो गए, क्योंकि ईरान ने कतर को यह बता दिया है और दीगर रीजनल ममालिक को यह बता दिया है कि भाई हमने हमला करना है, आप हमसे शिकवा ना कीजिएगा, आपकी सरजमीन पर अमेरिकी बेस है, वो इस्तेमाल होगा हमारे खिलाफ हमले के लिए और हम उस पर हमला कर देंगे। इवन अब सऊदी अरब, कतर और ओमान जो है उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप ईरान पर हमला ना करें। और सऊदी अरब के हवाले से तो यहां तक कहा गया है कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम अपनी एयर स्पेस जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ऊपर हमले के हवाले से। कल रात नाज़रीन इकराम, ईरान ने अचानक से अपना जो एयर स्पेस है, ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद की, और उसके साथ ही साथ दर्जनों ऐसे बहरी जहाज जो कि ईरान के लिए अपने रास्ते में थे, महवे सफर थे, वो अचानक से उन्होंने अपने दे ड्रॉप्ड देयर एंकर्स इन ओपन वाटर्स, उन्होंने खुले पानियों के अंदर ही अपने एंकर्स जो हैं वो लंगर अंदाज हो गए। और उन्होंने क्या किया कि अपनी पोजीशन पर ही रुकना बेहतर समझा, वो ईरानियन पोर्ट्स पे नहीं जा रहे थे। रॉयटर्स ने रात को ये खबर दी जो कि इस जानिब एक इशारा थी कि समथिंग वाज अबाउट टू हैपन। फिर ईरान ने अपनी फजाई हुदूद जो है वो आर्जी तौर पर बंद करने के बाद खोली तो है, और फजाई हुदूद हर किस्म की परवाजों के लिए ईरान ने अपनी बंद कर दी थी, और बैनुल अक़वामी परवाजों को इजाजत के साथ फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की गई थी कि यानी सिर्फ वो जहाज आ सकेगा जिसे इजाजत मिले। अब बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के ईरान ने ये क्यों कहा, ईरान ने एब्सोल्युटली ये क्यों नहीं कह दिया कि भाई एयर स्पेस ही बंद है, क्योंकि कुछ तैयारे जो हैं वो अभी भी ईरान के अंदर ऐसे आ रहे हैं जिनके हवाले से वेस्ट परेशान है कि ये चाइना और रशिया आखिर अंदर खाते क्या खिचड़ी पका रहे हैं। रशिया की खबर पर आते हैं, लेकिन उससे पहले बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान पर अमेरिका के मुमकिना हमले से मुतल्लिक एक बड़ा दावा कर दिया है। बरतानवी खबर एजेंसी ने मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। यह फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटों में की जा सकती है। मगरबी फौजी हुकाम का कहना है कि गैर मुतवक्किपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। अच्छा, इससे पहले भी जब इसराइल ने ईरान के साथ जंग शुरू की, उससे चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही कि भाई हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, और अचानक से सरप्राइज दिया। गैर मुतवक्किपन जो है वो अमरीका की पॉलिसी होती है। अब ट्रंप ने रात को कहा कि भाई हमें गारंटी दी गई है कि ईरान के अंदर लोगों को कत्ल नहीं किया जाएगा, और फांसियां जो हैं प्रोटेस्टर्स को फांसियों की सजा नहीं दी जाएगी जो गिरफ्तार मुजाहिरीन हैं उन्हें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं। अब इससे ये इशारा मिला कि शायद जंग के बादल टल गए हैं, अमेरिका को पैगाम पहुंचा कि भाई लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, एक्सट्रीम कदम। लेकिन इसीलिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि यही अनसर्टेनिटी, यही गैर मुतवक्किपन जो है ये बड़ा मैटर करता है। उधर इसराइली मीडिया ने भी दावा किया है कि अमेरिका अगले चंद रोज में ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ट्रंप ने ईरान में मुदाखलत का फैसला कर लिया है, ताहम हमले का दायरा कार और इसका वक्त जो है वो वाजे होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर अमरीकी टीवी जो है
उसने बहुत बड़ा क्लेम किया, यह मैटर करता है। अमेरिकी टीवी ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर जोरदार हमले का इम्कान जाहिर किया है। अमेरिकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं और वो तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसलाकुन कार्रवाई चाहते हैं जैसी वेनेजुएला में की। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। इसराइल तवक्को कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों से कबल वार्निंग देगा और इसराइल को आगाह भी कर देगा। इलावा जर्मन एयरलाइंस ने अब इसराइल के लिए भी अपनी परवाजें बंद करने का फैसला कर दिया है। रात की परवाजें जो कि 19 जनवरी तक बंद रहेंगी, यानी अब सिर्फ एयरलाइंस जो हैं वो ईरान की फ्लाइट्स मुअत्तल नहीं कर रही बल्कि इसराइल जाने वाली एयरलाइंस जो हैं वो भी अपनी फ्लाइट्स को मुअत्तल कर रही हैं। उधर ईरान में सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब अमेरिका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने भी अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। इटली की वजारत खारजा के मुताबिक ईरान में तकरीबन 600 इटालियंस मौजूद हैं, जिनमें से अक्सरियत दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इनखला की कोशिश करें ईरान से। पोलैंड की वजारत खारजा ने भी अपने शहरियों को कहा है कि फौरन ईरान से निकल जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सिफारती अमले को मुल्क से बाहर निकाल लिया है, जबकि ईरान से बरतानवी सफीर जो है उसे भी वापस बुला लिया गया है। रशिया ने इवन इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया हुआ है। अब एक तरफ तो ईरानी मीडिया जो है उसने जलाओ घिराव में मुलव्विस फसादी जो है उनकी वीडियोस जारी की हैं और शरपसंद नासिर को मसाजिद और दीगर मकामात को आग लगाते हुए इन वीडियोस में देखा जा सकता है। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फसादियों को ईरान में तेल तनसीबात, बिजली घर पर हमलों का टास्क दिया गया था, जबकि मुसाद प्रॉक्सीज की ईरानी खुफिया एजेंसी के एहलकार मॉनिटरिंग कर रहे थे, यह ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है। दूसरी जानिब ईरान में छापों के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पेट्रोल और दस्ती बम बरामद हुए। वाज़ेह है कि ईरान में 2 हफ्तों से जारी जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं उनका सिलसिला एक तरह से रुक चुका है, काफी हद तक थम चुका है, लेकिन ट्रंप ने जो बयान दिया उससे चीजें तब्दील हो जाती हैं। अब रात गए की डेवलपमेंट्स तो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन थी। इसके साथ ही साथ यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर जो जंगी बहरी बेड़ा है जो कि एयरक्राफ्ट जिस पर से परवाज कर सकते हैं, यूएसएस रोजवेल्ट, ये बेसिकली रेड सी के अंदर भी दाखिल हुआ। फिर इसके साथ ही साथ रात की डेवलपमेंट्स यही बता रही थी कि समथिंग बिग वाज अबाउट टू हैपन। और तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है नाज़रीन इकराम, उसके मुताबिक ये ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी है, इसके मुताबिक आईआरजीसी जो है उसने ईरान के एयर डिफेंस कमांड को ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि कोई भी प्रायर आइडेंटिफिकेशन के बगैर अगर कोई भी जहाज ईरान की सरजमीन पे दाखिल होता है, फजाई हुदूद में दाखिल होता है, तो उसे फौरी तौर पर शूट डाउन कर दिया जाए। इस मामले के अंदर कोई अभाम नहीं छोड़ना। यानी अब ये इनकी अपनी न्यूज एजेंसी जो है वो रिपोर्ट कर रही है, इट मींस कि ईरान इज आल्सो ऑन हाई अलर्ट। इस सब के अंदर सऊदी अरब ने अब ऑफिशियली भी वॉशिंगटन को बता दिया है कि अमेरिका को हम अपनी सरजमीन क्या, लेकिन अमेरिका के किसी जहाज को अपनी फजाई हुदूद भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे कि वो ईरान पर हमला करे। इसकी वजह से प्लान चेंज हो सकता है और अब इराक की साइड से आना पड़ सकता है। अच्छा, ईरान जो है वो अब अपनी एयरफोर्स, पिछली जंग के अंदर उन्होंने उनकी एयरफोर्स और एयर डिफेंस इन 2 चीजों में उन्होंने लैक किया था। अब इवन ये बताया जा रहा है कि जो मिग तैयारे ईरान की एयरफोर्स के पास है, ईरान उन्हें भी स्क्रैम्बल कर रहा है ताकि एरियल फाइट भी हो और जितना लड़ा जा सके, जितना पॉसिबल हो, ईरान के पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक लड़ने की पॉसिबिलिटीज जितनी है उन्हें एक्सरसाइज किया जाए, क्योंकि ये जो जंग है इसे ईरान के अंदर निजाम हुकूमत के लिए भी फैसला कुन करार दिया जा रहा है। अब एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ जो है उन्होंने अमरीकी धमकियों से ईरान रूस मुआहदों में तब्दीली का इम्कान खारिज कर दिया है। एक बयान में रूसी वजीर खारजा ने कहा कि ताल्लुकात रूस और ईरान के मफादात के मुताबिक हैं, अमरीकी धमकी से ईरान के साथ मुआहदों में तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अपने रवैये से अमरीका उन कवानीन को नजरअंदाज करता है जिन कवानीन को अमरीका ने खुद फरोग दिया, ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका अपने असूलों की पासदारी नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई अमरीका की धमकियों से ईरान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या फिर जो मुआहिदात हैं, और असलहा याद रखिएगा ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ बहुत इस्तेमाल किए। तो अब आपको लगता है कि रशिया जो है वो मदद नहीं करेगा वापस ईरान की, तो ये भी एक बड़ा इसे आउट ऑफ क्वेश्चन ही आप समझें। फिर चाइना जो है उसकी तरफ से भी ईरान को मिलिट्री ग्रेड जैमर्स और बाकी चीज़ें, तो ईरान क्या इस मरतबा रशिया और चाइना की मदद से कोई सरप्राइज दे सकता है, इसके इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अमरीका को खबरदार किया और कहा कि ईरान पर कोई भी अमरीकी हमला कतई तौर पर नाकाबिल कबूल होगा, यह अमरीका की सबसे बड़ी गलती होगी और इसका नतीजा तबाही होगा। वेनेजुएला का मामला यह है कि वेनेजुएला उस खिते में अमरीका के पास है, लेकिन यहां पर ईरान जो है वो डायरेक्टली रशिया और चाइना के रीजन के अंदर आकर आप अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो ये इन मुल्कों के लिए एक बहुत अलार्मिंग चीज होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।